हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आपने अपने प्रीवियस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना वो भी सॉल्व कर ही लिए होंगे। अब बच्चों ये खुशी की बात क्या है कि हम चैप्टर नंबर 14 पर हैं और ये है आपका लास्ट चैप्टर। इसके बाद आपका सिलेबस ही खत्म है और उससे ज्यादा खुशी की बात क्या है कि हम पढ़ने वाले हैं सिमेट्री, जो कि मैथ्स में ना वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर कंसीडर किया जाता है। तो मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगी जो कि आपको अभी ही समझ लेनी है। क्यों समझ लेनी है अभी? क्योंकि जब आप ये वीडियो देख रहे हो या आप ये पढ़ रहे हो तो क्यों ही अपना टाइम वेस्ट करना सिमेट्री पर दोबारा से इसे समझकर। तो इतनी अच्छी तरीके से हम इसे समझेंगे कि यहीं पर हम इसे खत्म करते हैं और दोबारा हमें रिवीजन की भी जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब यहाँ से एक हमारा वर्ड ओरिजिनेट होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी कि कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, कोई भी हमारी थिंग है, अगर हम उसे लाइन ऑफ सिमेट्री से कट करें यानी कि हम उसे डिवाइड करने की कोशिश करें, तो जब वो डिवाइड होगा तो वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, टी को भी और इस एरो की भी। लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ट्राइंगल में 3 है तो पॉलीगन यहाँ पे जितने आपके पास साइड्स होंगी, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन के अकॉर्डिंग उतने ही आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो ट्राइंगल में 3, क्वाड्रिलेटरल में 4, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, हेप्टा में 7 एंड ऑक्टा में 8. A polygon is said to be regular if all its sides are equal of length and all its angles are equal measure. अब यहाँ पर हमें ये भी बताया गया है कि रेगुलर पॉलीगन को आपको समझना कैसा है। रेगुलर पॉलीगन नहीं कि आपने कोई भी रैंडम यहाँ पे पॉलीगन उठाया और उसे बोल दिया कि भाई ये तो रेगुलर पॉलीगन है। नो, आपकी साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए, आपके एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। अब आप ट्राइंगल की बात कर लो। ट्राइंगल में हमारे 3 टाइप्स ऑफ हमारे पास ट्राइंगल थे ना, वैसे तो टोटल 6 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है। उसमें क्या होता है कि आपकी ना तो तीनों साइड्स इक्वल होती हैं ना तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें या आइसो स्केलर ट्रायंगल की बात करें, बट हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जहां पर तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं और तीनों साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल ही आपका रेगुलर पॉलीगन है, अदरवाइज सारे आपके क्या हैं? आपके डिफरेंट मतलब इरेगुलर पॉलीगन है। स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। रेंगुलर पेंटागन, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। फोर्स हेक्सागन 4। अब यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि आप कैसे कट करोगे। तो एक वर्टेक्स, जितने वर्टेक्स हैं उतनी बारी आप क्रॉस कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री, स्क्वायर हैज 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री, पेंटागन हैज 5 लाइन ऑफ सिमेट्री, रेगुलर हेक्सागन हैज 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है? कॉपी द फिगर विद पंच होल्स एंड फाइंड द एक्सेस ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग। तो आप क्या करोगे कि अगर आप इसे पंच करते हो तो आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ बनेगी। देखो यहाँ पे भी बन सकती है, यहाँ पे भी बन सकती है, वैसे ज्यादा केसेस आपके हॉरिजेंटली होंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर कर बता दोगे। एक्सेस ऑफ सिमेट्री एंड फाइंड द एक्सेस ऑफ द सिमेट्री। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ट्राइंगल्स के यहाँ पर आपका बन जाएगा। गिवन द लाइंस ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल। तो अगर एक आपका यहाँ पर है तो दूसरा होल कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, ठीक है। एक मिनट, आप इसे ऐसे फोल्ड करोगे तो भी हो जाता, हाँ ठीक है। ऐसे करोगे तो भी आपका ये पॉसिबल है। यहाँ पर कब पॉसिबल है? जब आप इसे इस तरीके से कट करोगे। यहाँ पर कैसे पॉसिबल है? जब आप इसे इस तरीके से कट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये है, यहाँ पर तो अगेन दूसरा कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि जब आप उसे फोल्ड करोगे, तो जब यहाँ पर आप फोल्ड करोगे तो ये जो होल है इस होल के ऊपर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। इन द फॉलोइंग फिगर्स द मिरर लाइन ऑफ सिमेट्री इज गिवन एज डॉटेड लाइंस कंप्लीट। यहाँ पर आपको फिगर्स कंप्लीट करने हैं, तो कुछ इस तरीके से आप कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। तो ये आपको अपने फिगर्स कंप्लीट करने हैं। स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने होंगे हमारे पास? इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए मैच, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए 3, स्केलन ट्रायंगल के लिए 0, रेक्टेंगल के लिए 2, पैरेललोग्राम के लिए और 4 साइड्स आर इक्वल तो 4, रेगुलर हेक्सागन के लिए 6। बाकी सबका बच्चों आप बताओगे। व्हाट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री अबाउट। रिफ्लेक्शन सिमेट्री यानी कि जब हम उसे मिरर में दिखाएंगे तो वो आइडेंटिकल रिफ्लेक्शन ही हमें दे। तो वर्टिकल मिरर, बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मिरर एंड हॉरिजेंटल। तो सबका आप एग्जांपल बताओगे। तो ए यहाँ पर हमारा एक एग्जांपल हो सकता है फॉर वर्टिकल मिरर, बाकी दो के लिए आप बताओगे। अब हम बात करेंगे रोटेशनल सिमेट्री की, यानी कि जब हम उसे रोटेट करेंगे क्या तब भी वो आइडेंटिकल ही हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। रोटेशन इज द सर्कुलर मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ पॉइंट।
Some object which rotates about the point are wheel of a bicycle, blades of ceiling fan, blades of windmill, etc. तो clockwise, if the object rotates in the direction of hands of clock, it is called clockwise. और अगर वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, जो हमारी हैंड्स ऑफ क्लॉक है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज. The minimum angle through which an object rotates about a fixed point to coincide with itself, it's called the angle of rotation. If an object takes full turn, it rotates 360 degree. Half turn means 180 degree. Quarter turn means 90 degree. So our figure is said to be rotational symmetry if it fits into itself more than one during full turn. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल ऑफ सिमेट्री, तो हम क्या करेंगे कि आपका टोटल ऑर्डर ऑफ रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन क्या है 360, तो एंगल ऑफ रोटेशन से उसे डिवाइड कर देंगे. ठीक है. The number of times a figure looks exactly the same its original shape in a complete turn of 360 degree, it's called the order of rotational symmetry. तो ये आपके पास फिगर 1 है, इसे आप रोटेट करोगे, हाफ टर्न करोगे तो फिगर 2 एंड देन कंप्लीट करोगे तो यहाँ पर हमारा 3 पर ये आ जाएगा. So we observe that the letter H look exactly the same twice in complete revolution of 360 degree, hence the order of rotational symmetry is 2. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितनी होगी हमारी. आप ये देखो कि जब यहाँ से आपने स्टार्ट करा और आप एंड तक वहां पर कितने में पहुंचे, तो यहाँ पर हम थर्ड टाइम में एंड पर पहुंच गए थे, तो यहाँ पर हमारी रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी 2 होगी. यहाँ पर हम फिफ्थ फिगर में दिख रहा है ना, फिफ्थ फिगर में अपने ओरिजिनल पोजीशन, जैसा हमारा पहला फिगर था और हमारा लास्ट फिगर है, दोनों सिमिलर है, तो इसका मतलब हम कब तक पहुंचे, फोर्थ में, एक स्टेप पहले. ठीक है, इस तरीके से. व्हाट इज द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द स्क्वायर. The center of rotation is the point of intersect of its diagonal O. The angle, what is the angle of rotation? 90 degree. ये हम कैसे मूव कर रहे हैं, हमने एक clockwise movement करी है. The order of rotational symmetry is 4. 360 divided by 90, which gives the number of time the square looks like exactly the same as its original position in full turn. तो अब यहाँ पर आप बताओगे कि इनके पास लाइन ऑफ सिमेट्री, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमें यहाँ पर बतानी है. तो सबसे पहले लाइन सिमेट्री देखते हैं. तो हमारे पास लाइन सिमेट्री यस है, कितनी है, 2 होंगी. या तो इसे मैं वर्टिकली ऐसे ब्रेक कर सकती हूँ या हॉरिजेंटल. ठीक है. रोटेशनल सिमेट्री अभी हमने देखी थी 2, और फिर हमारी ये ऑर्डर ऑफ क्या होगी 2 होगी. यहाँ पे यस यस यस. अब आपको इसी तरीके से ये टेबल कंप्लीट करना है. ठीक है. Which of the following figures have rotational symmetry of order more than 1? तो यहाँ पर हमारी more than 1 होगी क्योंकि हम इसे हाफ टर्न कर सकते हैं, फिर देन हाफ टर्न कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पर ट्राइंगल के लिए भी हमारे पास, हम सबके फिगर जानते हैं, तो 360 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो यहाँ पर 6 है, तो इसके पास मोर देन 1 होगी. ठीक है. यहाँ पर हमारे पास मोर देन 1 होगी. हाँ, तो क्योंकि 90 है तो 360 डिवाइडेड बाय 9, पर फिगर डिवाइडेड नहीं है तो हमें कंप्लीट ही मूव करना पड़ेगा. तो एक तरीके से हम कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा आंसर. ड्रॉ इफ पॉसिबली अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग लाइंस ऑफ सिमेट्री एज वेल एज ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू. तो बच्चों आपको डायग्राम मतलब ड्राइंग करनी है, तो ये आपका काम है, ये आप करोगे. ठीक है. कैन अ फिगर पोसेसिंग रोटेशनल सिमेट्री हैव एन एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ दिस. तो यहाँ पर होगा 2, क्योंकि जब मैं 360 को 180 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा 2. यहाँ पर कितना होगा 4. तो आपको ऐसे सॉल्व करके बताने कि कितना होगा, और जहाँ पे सॉल्व नहीं होगा कंप्लीट सॉल्व हो जाना चाहिए, वहीं पर आपका रोटेशनल सिमेट्री होगा, अदरवाइज नो. फिलिंग द ब्लैंक. सेंटर ऑफ रोटेशन अगर आप ड्रॉ करोगे तो O जहाँ पर हमारे डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा 4, और एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा 90 डिग्री पर ये करेंगे. तो इस तरीके से आपको ये टेबल अपना कंप्लीट करना है. तो एज आई टोल्ड यू कि ये चैप्टर बहुत ईजी है. ठीक है. तो बस ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है, इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है. आई होप सो बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, और जितने भी हमने चैप्टर्स अभी तक करे वो सारे आपको समझ में आएंगे, और आपने खुद को इवेल्युएट करना भी शुरू कर दिया होगा अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए, कि कहाँ पर आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है, कहाँ पर आपको कम मेहनत की जरूरत है, और आप अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर चुके होंगे. सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी हायर क्लासेस में. सो टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.